हाँ जी, नमस्कार, राधे राधे, हर महादेव। मैं आपका आचार्य देव। आज इस वीडियो पे एक बिंदु पे चर्चा करेंगे। किसी ने पूछा कि हम कैसे जान सकते हैं कि हमारा जीवन साथी कितना सुंदर होगा। कमेंट था ये कि जयसूर्या जैसा तो नहीं होगा, ऐश्वर्या के चक्कर में जयसूर्या तो न मिल जाए, ऐसे कमेंट आया। तो आपकी कुंडली के अनुसार आप ये जान सकते हैं कि आपका जीवन साथी कितना सुंदर होगा। सुंदर किस सेंस में आप लेते हैं, सबसे महत्वपूर्ण बात यह है। चमड़ी के अगर सेंस में लेते हैं, चमड़ी की अवधारणा को लेकर चलते हैं तो उसकी चर्चा करेंगे, और ज्ञान की अवधारणा लेकर चलते हैं तो उसकी चर्चा। लेकिन जिस सुंदरता की बात लोग जमाने में करते हैं वो क्या है, आपकी चमड़ी का सौंदर्य, चेहरे की बनावट, चेहरे का ग्लो, अट्रैक्शन। मैं इतनी सुंदर हूं, मैं क्या करूं, आजकल गाना चल रहा है ना, तो वही सुंदरता वाली बात। तो आप अपनी कुंडली से जान सकते हैं कि आपका जीवन साथी कितना सुंदर होगा। तो अगर आपकी मेष लगन है, मेष राशि है, तो निश्चित रूप से आपको जीवन साथी बहुत सुंदर मिलेगा। क्या जीवन साथी बहुत सुंदर मिलेगा। अब आपके कुंडली में आपके शुक्र देव अगर सप्तम में बैठे हैं तो आपको जिला टॉप मिलेगी। क्या जिला टॉप, प्रदेश टॉप जो होते हैं ना, चुनाव किए जाते हैं, उनसे भी सुंदर, जिसका अट्रैक्शन आपको कहीं जाने न दे। अली कली सो विदो आगे कौन हवाल, इस तरह की। तो गजब का अट्रैक्शन, गजब की सुंदरता मिलेगी। कहां पे? तुला में। अगर शुक्र सुग्रही हो गई और कहीं यहीं पे चंद्रमा भी बैठ गए तो चंद्रमा शुक्र की युति एक ऐसा आवरण देगा, मोहकता देगा, जिसे बोलते हैं ना मन मोहिनी। एक वर्ड होता है मन मोहिनी। तो आकर्षण होगा, मुग्ध कर लेने वाला, ममत्व वाला आकर्षण होगा, और साथ में शुक्र का अट्रैक्शन भी होगा। तो यहाँ पे आपके जीवन साथी निश्चित रूप से आपको बहुत सुंदर मिलने वाले हैं। तो आपके लिए बधाई। वहीं आपकी वृषभ लगन या वृषभ राशि है, तब आपका जीवन साथी होगा और निश्चित रूप से वो भी बेहतर होगा। सुंदर आपसे कम सुंदर नहीं होगा, जितने सुंदर आप हैं उससे कम सुंदर नहीं होगा। अब यहाँ पे अगर शुक्र बैठ गए, अगर मंगल स्वग्रही हो गया, तो चेहरे पे क्या होगा, तेज बहुत होगा, दैदीप्यमान चेहरा, लालिमा युक्त लाल चेहरा होगा। ठीक है ना, ऐसे लगे कि मार दो तो ब्लड निकल आए। हालांकि आजकल जीरो फिगर के चक्कर में ये ब्लड वाला सिस्टम खत्म हो गया है। तो यहाँ पे भी निश्चित रूप से आपको जीवन साथी मिले। लेकिन यहाँ पे ध्यान रखिएगा, यहाँ पे अगर शनि बैठ जाए तो जीवन साथी अच्छा नहीं मिलेगा आपको। अच्छा द सेंस उसका जो अट्रैक्शन होगा कमजोर हो जाएगा। राहु बैठ जाएगा, कमजोर कर देगा। ठीक है ना, शनि राहु कमजोर करेंगे। मंगल अट्रैक्शन देगा लेकिन आक्रामक बना देगा। बुध जब भी बैठेगा तो आपकी उम्र से कम लगेगा। जीवन साथी भले आपके उम्र से ज्यादा हो लेकिन देखने में कम लगेगा। गुरु बैठेगा तो गुरुता वाली सुंदरता देगा। वो वेशभूषा में ही माला रहेगा, चंदन रहेगा, कान में भी चंदन, मस्तक में भी चंदन। ठीक है ना, तो उन चीजों का आकर्षण होगा, ज्ञान वाली आकर्षण होगा। तो सुंदरता रहेगी लेकिन आकर्षण ज्ञान का होगा, इसलिए शुक्र वाला अट्रैक्शन खत्म होकर दूसरा हो जाएगा। अब आप मिथुन लगन, मिथुन राशि के हैं तो धनु मिलेगा। कौन सा मिलेगा? धनु। धनु ज्ञान है लेकिन उतना सुंदर नहीं है। तो आपका जीवन साथी आपसे कम ही सुंदर मिल रहा है, क्योंकि आप अट्रैक्टिव रहेंगे, आपकी पर्सनालिटी अच्छी रहेगी और जीवन साथी की पर्सनालिटी थोड़ी फैल जाएगी। ठीक है ना, 2 दूनी 4 नहीं, 2 दूनी 8 हो जाएगी आने वाले समय में। तो जीवन साथी का वेट बढ़ जाएगा, इसलिए सुंदरता धीरे से खत्म हो जाएगी। कर्क लगन और कर्क राशि की बात करें तो कर्क लगन कर्क वालों को जीवन साथी बहुत सुंदर ज्यादातर मिलते हुए प्रतीत नहीं होते। कारण ये होता है कि आपकी कुंडली में मकर जो है होती है, यद्यपि शनि की राशि मकर सुंदर है कुंभ की अपेक्षा, लेकिन फिर भी यहाँ अगर शनि स्वग्रही बैठ गए, राहु बैठ गए, केतु बैठ गए, या यहाँ पे मंगल ही उच्च के बैठ गए, तो जीवन साथी को तेज तर्रार तो बना देगी लेकिन सुंदर नहीं बनाएंगे। देखिए क्या है, कवर चेंज कर सकते हैं, मदरबोर्ड चेंज नहीं कर सकते। तो शनि क्या है? श्यामल है। शनि क्या है? रूखा है, नीरस है। तो शनि से सुंदरता की आशा नहीं कर सकते। सिंह लगन, सिंह राशि, सर्वाधिक परेशानी 3 लोगों को होती है, क्योंकि इनके जो ख्वाब होते हैं वो बहुत ऊंचे होते हैं, कर्म नीचे होते हैं। अब बैंक बैलेंस जैसा होगा वैसे ही तो आपको मिलेगा। पूर्व जन्मजिता विद्या, पूर्व जन्मजिता स्त्री, पूर्व जन्मजिता लक्ष्मी, अग्रे अग्रे धावती। तो इनके जो कर्म होते हैं पूर्व जन्म के संचित वैसे नहीं होते कि उनको बहुत बेहतर लेकिन समझदार जीवन साथी मिलता है। क्या? समझदार। ये नुक्ताचीनी निकालने की आदत रखते हैं और
बहुतों को रिजेक्ट करते हैं और बाद में जैसे मिलता है उसमें सामंजस्य बनाना पड़ता है। कन्या लगन कन्या राशि, कन्या लगन कन्या राशि वालों के लिए जो जीवन साथी है बेहतर मिलते हैं। थोड़ा सा चंचलता रहती है मछली जैसी, तो सुंदर आपको मिलेंगे। हाँ, यहाँ पे अगर शुक्र बैठ जाए तो आप स्वतः बहुत सुंदर होंगे और आपके जीवन साथी बहुत सुंदर होंगे, दोनों की जोड़ी बहुत सुंदर हो जाएगी। वहीं पे तुला लगन की बात करें तो तुला लगन वाले आप ज्यादा बेहतर सुंदर हैं अपने जीवन साथी से, जीवन साथी से ज्यादा स्मार्ट हैं आप। आपका जो चार्मिंग है अच्छी है, फिगर आपका अच्छा है, आपका लुक ज्यादा अच्छा है अपने जीवन साथी से। हाँ, यहाँ पे अगर शुक्र बैठ जाए तो दोनों की जोड़ी बेहतर होती है, फिर भी जीवन साथी से आप दबेंगे नहीं, जीवन साथी से अप रहेंगे। वृश्चिक लगन की बात करें तो वृश्चिक लगन में आप स्वतः स्मार्ट हैं और जो मंगल का तेज है आपके पुरुषत्व को दैदीप्यमान कर रहा है, शोभा प्राप्त कर रहे हैं। आपका जीवन साथी आपसे औसत ही रहेगा, बहुत बेहतर आपसे होता हुआ प्रतीत नहीं हो रहा है जब तक कि यहाँ पे शुक्र स्वग्रही न बैठे। अगर शुक्र स्वग्रही बैठा तो निश्चित रूप से आपका जीवन साथी आपसे एक कदम आगे निकल जाएगा। धनु लगन धनु राशि, धनु लगन धनु राशि वालों को उनका जीवन साथी उनसे बेहतर ही मिलता है। उम्र में छोटा नजर आता है, कामकाज का तरीका अच्छा होता है, अट्रैक्शन होता है, तो इनको अपने से बेहतर जीवन साथी मिलता है। मकर लगन मकर राशि वालों के साथ भी अपने से बेहतर जीवन साथी मिलता है, लेकिन 2 दूनी 6 हो जाते हैं, माने भविष्य में चल के मोटे हो जाते हैं, आकार और प्रकार दोनों बड़े हो जाते हैं, इसलिए दिक्कत हो जाती है, भविष्य में सुंदरता खत्म हो जाती है। और कुंभ लगन वालों की बात करें तो आपका जीवन साथी निश्चित रूप से अट्रैक्टिव है, आपसे कम अट्रैक्टिव नहीं है, आपसे ज्यादा अट्रैक्टिव है, लेकिन स्थूलपन माने मोटापा उनको भी घेरेगा और ये मोटापा उनकी सुंदरता को बिगाड़ देगा। तो चीनी की बोरी लेके आए थे, बाद में चीनी का बोरा हो सकता है, ऐसी स्थिति बन सकती है। मीन लगन आप स्वतः बहुत चंचल हैं और खूबसूरती ठीक है आपकी, मछली बहुत खूबसूरत होती है, चंचल होती है, उसकी चंचलता ही उसकी खूबसूरती होती है। और कन्या लगन आपके जीवन साथी के बनेगी, तो अगर यहाँ पे बुध स्वग्रही हुए तो बहुत स्मार्ट आपको जीवन साथी मिलेगा। शुक्र बैठ गए तब भी बहुत खूबसूरती मिलेगी। अब उसका शुक्र का प्रभाव क्या होगा ये एक अलग बात होगी, लेकिन मिलेगी जीवन साथी खूबसूरती, इसमें कोई डाउट नहीं होगा। तो आपके मेष लगन से लेके मीन लगन तक कैसे कैसे आपको जीवन साथी आपके लग्नानुसार मतलब पूर्व जन्म के कर्म के अनुसार आपको प्राप्त होंगे, उसकी चर्चा। सुंदरता मुख्य रूप से 3 प्रकार से आप देख सकते हैं। एक शुक्र की सुंदरता जो सबको अट्रैक्टिव करती है, अट्रैक्शन देती है, आ जाओ मैं किसी और की हूं फिलहाल कि तेरी हो जाओ, क्या आजकल एक गाना चल रहा है ना, कोशिश कर मेरे यार कि तेरी हो जाओ, तो वो सबको अट्रैक्शन देता है, आ जाओ, सबके लिए दरवाजे खिड़कियां खुली हैं। एक तो वो सुंदरता होती है जो सबको अट्रैक्ट करती है। एक सुंदरता होती है चंद्रमा की जो लोगों को ममत्व देती है। कुछ लोगों का चेहरा ममतामय लगता है, उनको देख के लगता है कि हमारे माँ जैसे हैं, ग्रैंड मदर जैसे हैं, पूजनीय है, दीदी हैं, एक ऐसा होता है। या आप पुरुष वर्ग में हैं तो पिता तुल्य लगते हैं, बड़े भाई जैसे लगते हैं। वो जो कोमलता है चंद्रमा की कोमलता है। तीसरा अट्रैक्शन है वो गुरु का है, अट्रैक्शन देने का कारक गुरु है। तो गुरु का अट्रैक्शन जो होता है ज्ञानात्मक होता है, आप किसी के ज्ञान पे आकर्षित हो सकते हैं। किसी व्यक्ति के अंदर ज्ञान ही इतना है कि वो बहुत सुंदर माना जा सकता है, उसके ज्ञान से उसके पीछे लोग भागते हैं। जैसे विवेकानंद जी हुए, उनके ज्ञान से उनके पीछे लंबी लाइन लग गई, ठीक है ना। और बुध का अट्रैक्शन, बुध जो होता है ना वो क्षणिक बनाता है, एक आवरण बनाता है और क्षणिक होता है, वो जैसे चाहता है। बुध तो अगर बैठ गया तो वो जैसे चाहेगा जब चाहेगा वैसे अट्रैक्शन बनाएगा। जैसे भगवान कृष्ण की कुंडली थी तो वहां बुध प्रबल था, तो जैसे चाहते थे वैसे अट्रैक्शन बनाते थे, वैसे माहौल क्रिएट कर लेते थे। तो बुध का अट्रैक्शन लंबे समय तक चलने वाला नहीं है, गुरु का अट्रैक्शन सर्वाधिक लंबे समय तक चलने वाला है। तीसरा अट्रैक्शन पौरुष का, तेज का, शक्ति का। ब्रायन लारा जैसे, जयसूर्या जैसे लोगों पे भी लोग आकर्षित हो सकते हैं। मजाक में कह देते हैं कि आपको जीवन साथी ऐश्वर्या मिलेगा या जयसूर्या, लेकिन जयसूर्या और ब्रायन लारा पे भी लोग फिदा हुए, लोगों ने शादी की, संबंध बनाए। तो ये जो अट्रैक्शन है ये मंगल का है, उनकी तेज का, उनके जो पौरुष है, उनका पराक्रम है, उसका अट्रैक्शन।
यहाँ पे हम बात सुंदरता की कर रहे हैं। सुंदरता का एक ही ग्रह है मुख्य रूप से शुक्र। तो शुक्र अगर आपकी कुंडली में आपके लगन में बैठा है तो आप स्वतः सुंदर, सप्तम में बैठा है तो जीवन साथी बहुत सुंदर, आपके लगनेश के स्वामी के साथ शुक्र बैठ जाए तब भी आपको प्रभाव मिलेगा, और सप्तमेश के साथ शुक्र बैठ जाए तब भी आपको प्रभाव मिलेगा। तो मैं आशा करता हूं कि आपको समझ में आ गया होगा कि आपके पूर्व जन्म के कर्म के अनुसार आपके जीवन में क्या लिखा है। सुंदर तन की अपेक्षा मन का सुंदर ज्यादा बेहतर होता है, क्योंकि राधे राधे।